प्रातः काल होने पर श्री विश्वामित्र जी महाराज से अनुमति लेकर के श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरुदेव की पूजा के लिए प्रातः काल उनकी पूजा में पुष्प की आवश्यकता होगी, तो दोनों भाई उठे और महाराज जनक के अंतःपुर की विशिष्ट जो वाटिका पुष्प वाटिका थे उस पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए। भाई शिष्य का धर्म है कि अपने गुरुदेव के पूजा की सामग्री उनके कहने से पूर्व ही उपस्थित कर दें। जो कहने पर करे वो शिष्य मानव कोटि का है, और जो बिना कहे करे वो शिष्य देव कोटि का है, और जो कहने पर भी न करे वो शिष्य दानव कोटि का है। भाई बिना कहे कर दिया तो वो देवता है, कहने पर किया तब तो मानव है, और कहने पर न किया तो दानव है। तो श्री राम जी गुरुदेव के कहने से पूर्व ही, उनके उठने से पहले उठ जाते हैं और गुरुदेव के पूजा की सारी सामग्री उपस्थित करते हैं। तो दोनों भाई महाराज जनक की जो विशेष पुष्प वाटिका है उस पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हैं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है कि ये पुष्प वाटिका भी कोई सामान्य नहीं है, ये पुष्प वाटिका भी बड़ी दिव्य और अलौकिक है। यहाँ जितने भी पुष्प लगे हैं वो भी बड़े दिव्य और अलौकिक हैं। इसका कारण एकमात्र ये है कि यहाँ भगवती श्री जानकी जी प्रतिदिन पुष्प वाटिका में पुष्पों का दर्शन करती हैं, भगवती जगदम्बा पार्वती का पूजन करती हैं और नित्य पूजन करके महल में जाती हैं। ये उनका नित्य का क्रम है। और उनके साथ सखियां आती हैं भगवती गिरिजा का पूजन करके। अरे भाई, जिसके महल में भगवती का मंदिर हो तो एक दिन थोड़े ही पूजा करेगा, वो तो रोज भगवती के मंदिर में पूजन करने के लिए आती हैं। इसलिए दोनों भाई तुलसीदास जी महाराज अनुग्रह करते हैं कि उठे लखन निस विगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान, गुरुते पहले जगत पति जागे राम सुजान। और समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई पुष्प लेने के लिए उस दिव्य वाटिका में गए। गोस्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से निरूपण करते हैं। चूंकि वाल्मीकि रामायण में विवाह का प्रसंग बड़े संक्षेप में, मुश्किल से 5 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में, तो उसकी व्याख्या, उसमें कुछ विशेष अगर रस का संप्रेषण करना है तो उसके लिए हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि वाल्मीकि तुलसी भय तो कुछ विशेष नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो है दिव्य जो काव्य रचना है उसकी शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि भूप बाग बर देखे जाई, भूप बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लगाए, निज संपत्ति सुर रूख लगाए, चातक को किलकीर चकोरा, चातक को किलकीर चकोरा, पूजत बिहग नटत
फल मोरा पूजत बिहग नटत फल मोरा। महाराज जनक का जो यह दिव्य बाग है यह बड़ा अलौकिक है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भूप बाग बर देखे उजाई जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। जिस ऋतु में गए हैं वो शरद ऋतु है, लेकिन शरद ऋतु के बाद, शरद ऋतु जब बीतती है तो उसके बाद हेमंत ऋतु आती है, और हेमंत ऋतु के बाद शिशिर, शिशिर के बाद जाकर के बसंत ऋतु आती है। लेकिन श्री राम जब पहुंचे हैं तो उस समय वास्तव में शरद ऋतु का समय है, और वो शरद ऋतु बीत रही है। कार्तिक महीना बीत रहा, मार्गशीर्ष महीना आया लगन आदि के लिए भी। इसीलिए मिथिलापुरी के लोग कहते हैं कि राम जी ससुराल में ही 6 महीना रहे। तो लेकिन बसंत ऋतु जो ऋतुराज है, वह बसंत ऋतुराज महाराज जनक के उस दिव्य बाग में अपने सारे अनुचरों के साथ नित्य विराजता है। बसंत ऋतु में जैसे पतझड़ आकर के सारे पत्तों में, सारे वृक्षों में नई नई कोपलें आती हैं, पेड़ों में बौर आ जाते हैं, और सारे वृक्ष जितनी भी लता पताएं हैं अपनी दिव्य सुगंध से उस उपवन को महमह महमह महकाती रहती हैं। वो दृश्य सदा महाराज जनक के इस दिव्य पुष्प वाटिका का बना रहता है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं नव पल्लव फल सुमन सुहारे, ये बसंत ऋतु में होता, लेकिन नित्य। अरे भाई, जिस पुष्प वाटिका में, जिस इस दिव्य बाग में भगवती अनंतानंत ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री श्री जनकराज दुलारी जो भूमिजा हैं, जो भगवती भूमि के पुत्र हैं, जो स्वयं प्रकट हुई हैं। भूमि ही तो रत्न गर्भा है, सारे दिव्य ऐश्वर्य प्रकृति के समस्त गुणों को अपने में धारण करने वाली है। तो जब भगवती प्रकट होंगी तो निश्चित है भगवती भूदेवी सारे ऐश्वर्यों को, सारे दिव्य गुणों को प्रकट कर देती। और नित्य भगवती का दर्शन करने के लिए यहाँ के लता पता पुष्प वृक्ष और बड़े बड़े योगी यति ऋषि मुनि महात्मा पक्षी के रूप में, वृक्ष के रूप में आकर के विराजमान है। ये कोई सामान्य वृक्ष और सामान्य पक्षी यहाँ नहीं है। इसलिए नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूख लग जाए। कल्प वृक्ष भी शर्मा रहा है कि जो दिव्यता, जो अलौकिकता इस समय महाराज जनक के बाग में पुष्प वाटिका में है, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसी दिव्य वाटिका, और वहां नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 5 प्रकार के पक्षी विशेष रूप से उस वाटिका में हैं। चातक, कोकिल, कीर, चकोर और मोर। चातक की विशेषता क्या है? वह चातक स्वाति के बूंद की प्रतीक्षा करता है। ऐसा विचित्र जीव है कि अगर स्वाति में वर्षा न हो, स्वाति जब सूर्य स्वाति नक्षत्र में आवे तो स्वाति के अलावा कितना भी पानी बरसे, लेकिन चातक स्वाति के अतिरिक्त जल को नहीं पीता। ऐसा प्रेमी है, वर्ष भर प्यासा रह जाएगा, सरोवर नदी तालाब का जल नहीं ग्रहण करता। उसके मन का दृढ़ संकल्प है कि मैं चातक के ही स्वाति का बूंद पीऊंगा। और ये दशा ऐसे चातक पक्षी का उस पुष्प वाटिका में निवास है। वो पक्षी भी विद्यमान है, कोयल भी विद्यमान है। बसंत ऋतु में कोयल कूकती है और कोयल का स्वर सबको अच्छा लगता है। कीर, जिसको हम लोग शुक तोता कहते हैं, वो, और चकोर, चकोर वह पक्षी है जो रात्रि में अपनी प्रिया से, चकोरी से विलग हो जाता है
और दिन में ही उससे उसका मिलन होता है। उसको शाप है कि वो रात्रि में मिल नहीं सकता। तो चकोर भी बेचारा आर्त है, विरही है। चकोर जो है आर्त पक्षी है, क्योंकि रात भर विलाप करता रहा, अपनी पत्नी से मिलन की कामना थी। आज प्रातः काल होते ही वो इस दिव्य वाटिका में आकर के और पूजने लगा, क्योंकि उसकी प्रिया का उससे मिलन हुआ। चकोर से चकोरी का मिलन होता है। चातक को उसके वर्षों की प्यास आज बुझी है। क्यों? कि प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी भगवती विदेहराज दुलारी इस वाटिका में आती है और सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सब कुछ भगवती की कृपा के अधीन है। इसलिए चातक को यहां विशेष सुख मिलता है। श्री किशोरी जी के दर्शन से दिव्य जो अमृत स्राव होता है, उसको पा करके वह स्वाति के बूंद की तरह से, स्वाति के जल की तरह से तृप्त होता रहता है। और कोयल कूकती रहती है। कोयल के कूकने का मतलब है कि बसंत ऋतु में कोयल कूकती है, और कोयल की ध्वनि को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, वाल्मीकि जी को कोयल कहा गया। और शुक माने तोता। तोते की एक विशेषता है कि उसको सबसे अधिक प्रिय, खाने में तोते को सबसे अधिक प्रिय क्या लगता है जानते हैं आप? जितना कड़ुआ मिर्च हो वो तोते को सबसे अधिक प्रिय है। मिर्च का तोता अधिक प्रेमी है। मिर्च माने एक प्रकार का विषैला पदार्थ, जहर, और उसको खा करके वो प्रसन्न होता है, उसको सुख मिलता है। अब इनको आप शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे, हमने केवल भूमिका आपको दी। तुलसीदास जी का साहित्य भगवान के उस दिव्य प्रसंग को, विवाह के प्रसंग को गोस्वामी जी बताने जा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि पुष्प वाटिका में दोनों भाई पुष्प लेने के लिए जब गए तो वहां बसंत ऋतु अठखेलियां कर रही थी। चातक, कोकिल, कीर, चकोर, मोर, ये सारे पक्षी कलरवनाद नृत्य कर रहे थे। बसंत ऋतु पूर्णतः विद्यमान थी और साथ ही सारे वृक्षों में फल फूल विद्यमान थे। राम जी जब गए पुष्प वाटिका में, तो भगवान पुष्प वाटिका में गए तो चारों ओर दृष्टि दौड़ाए। श्री राम ने चारों ओर देखा, माली से अनुमति ली, माली से कहा कि मैं अपने गुरुदेव की पूजा के लिए अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ पुष्प लेने आया हूं। माली ने कहा कि आप बड़े सुकोबल हैं, हमारे महाराज के अतिथि हैं, और आपका परिचय अयोध्या के राजकुमार के रूप में हम सबको प्राप्त हो चुका है। तो आपके कोमल श्री चरण हैं, आपके श्री विग्रह अत्यंत कोमल हैं। आप आदेश दें तो हम स्वयं पुष्प उतार करके आपको दे दें, क्योंकि हम माली हैं। आपको हम कष्ट नहीं देना चाहते। महाराज जी के सुंदर, हमारे राजा के सुंदर सदन में आपका निवास है। राम जी ने कहा कि नहीं, गुरु जी की सेवा में हमें किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। भगवान की सेवा में प्रतिनिधि की जरूरत नहीं। प्रतिनिधि की तब आवश्यकता होती है जब व्यक्ति में सामर्थ्य न हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बीमार हो, अस्वस्थ हो, तो चलो भाई हमारी जगह है, प्रतिनिधि बनेंगे। जब हम पूर्णतः ठीक हैं तो गुरु जी की सेवा के लिए हम किसी प्रतिनिधि से पुष्प सेवा लें, ये उचित नहीं। अच्छा, राम जी भी बड़े चतुर हैं। माली ने कहा तो भगवान जान रहे हैं कि ये तो पुष्प को सामान्य पुष्प समझ करके ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कोई सामान्य पुष्प नहीं है। ये भगवती जानकी के कर कमलों से लालित, सिंचित, पुष्पित, पल्लवित जो ये बाग है, जहां किशोरी जी की नित्य कृपा बरसती है, ये कोई सामान्य नहीं है। ये तो महाराज बड़े बड़े योगी, यति, ज्ञानी, विबलात्मा, अमलात्मा, महात्मा, चातक, कोकिल, कीर, चकोर, लता और वृक्षों के रूप में विद्यमान हैं। भगवती भास्वती जनकराज दुलारी के दिव्य भक्ति में स्नेह से ये सिंचित होकर के
वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हम पर अनुग्रह करेंगे, हम पर कृपा करेंगे। तो अगर माली ने इनको उतारा तब तो फिर इनको सुख कहाँ मिलेगा। इसलिए इनको मुझे स्वयं इनका वरण करना होगा। उद्धव जी जब गए वृंदावन में, भगवान ने भेजा कि जाओ गोपियों को समझा के आओ। अरे उद्धव जी कहे तुम बेकार में यार मथुरा में बैठ के रोते हो गोपियों के लिए। भगवान ने कहा क्यों? कहा हम जा रहे हैं उनको योग सिखा देंगे और योग में ध्यान में सदा वो तुमसे मिलती रहेंगी, अब तुम उनके लिए रोते हो। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाहि, सुरसागर में सूरदास जी लिखते हैं। जब कभी भगवान मथुराधीश के महल में उद्धव जी आते, भगवान के मित्र भी हैं, सखा भी हैं और भगवान के संबंध में चचेरे भाई भी हैं और बृहस्पति की परंपरा के उद्धव जी शिष्य भी हैं। उद्धव का अर्थ ही होता है उत श्रेष्ठो धवो यस्य, जिसका स्वामी, जिसका पति, जिसका प्रभु, जिसका इष्ट सर्वश्रेष्ठ हो वो उद्धव हैं। शिष्य हैं बृहस्पति की परंपरा के। तो उद्धव जी से भगवान ने कहा कि देखो हमारे नेत्र से अश्वों का वर्षण, हमें गोपियों की याद तब विस्मृत होगी जब गोपियां हमारी याद न करें। तो तुम अगर समझाने जा रहे हो तो ठीक है। भगवान ने एक पत्र लिख करके उद्धव जी को दे दिया और उद्धव जी पत्र लेके आए गोपियों को समझाने के लिए कि तुम लोग योग करो और योग में भगवान तो तुम्हारे हृदय में भाव में विग्रह से तैयार होंगे। श्री कृष्ण मथुरापुरी चले गए और उनके लिए रोने धोने की क्या जरूरत है, जब वो चले गए तो जाने दो। गोपियों ने उद्धव जी को जो संदेश दिया बड़ा विलक्षण है, सुरसागर में बड़ा विस्तार है उसका। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि हम आखिर में योग करें कैसे। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। हे उद्धव, मन तो एक ही होता है और मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है, उसी से शरीर क्रिया करता है। तो मन तो एक ही था और उस मन को लेकर के श्याम सुंदर श्री कृष्ण चले गए। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को अवराध ईश। ऊधो मन न भये 10-20। और आप हमसे योग की बातें कर रहे हैं। हे उद्धव, योग तब किया जाए जब वास्तव में हमारा मन, हमारी चित्त बुद्धि एकाग्र हो। हम योग करें किससे? योग माने जुड़ना। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम मति श्याम गति श्याम ही है प्राणपति, आधरे की ला करी आधार श्याम नाम है। श्याम हिये श्याम तिये माने बच्चा, श्याम हिये श्याम तिये श्याम बिनु नाही जिये। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो जित देखूं तित श्याममयी है, तो हम योग कहाँ रखें। अंत में गोपियों के प्रेम का ऐसा रंग उद्धव पर चढ़ा कि उनके ज्ञान की गुदड़ी चिथड़ी हो गई। और जब गए हैं मथुरापुरी तो भगवान से क्या कहते हैं, श्याम सुंदर आप बड़े निष्ठुर हो, बड़े कठोर हो, आप उन गोपियों की कभी खबर भी नहीं लेते, कभी मथुरापुरी से आप वृंदावन जाने का विचार भी। भगवान ने कहा गजब के तुम हो, गए थे उनको योग सिखाने और गोपियों के रंग में रंग गए। श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव जी ने कहा कुछ नहीं, बस एक ही कामना है कि छावतों कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रमण रेती सो कदापि कर तो नहीं। अब तो रमण रेती से मेरा कहीं गमन न हो, ब्रज की रज में ही मैं निवास करूं। भगवान ने कहा ब्रज में रह करके क्या करोगे? तो उद्धव जी कहते हैं कि ब्रज में रहेंगे
तो गोपियों के चरण की रज मिलेगी। भगवान ने कहा तो गोपियों के चरण की रज लोगे तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि बिचारी वेद वेदांत पढ़ी नहीं, स्कूल का मुंह देखी नहीं, स्त्री जाति की हैं, वो भी गोपों की या हीरों की पत्नियां हैं, कोई ब्राह्मणी तो है नहीं, उनका चरण लेके तुम इतनी बेइज्जती कराओगे। उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। भगवान ने कहा तो इस जन्म में तो ये संभव नहीं है, गोपियों के चरण की रज इस शरीर से कैसे पाओगे। तो उद्धव जी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधि नाम, तो मुझे ब्रज की कोई लता पता औषधि वृक्ष झाड़ी बना दो। लाभ क्या होगा कि जब गोपियां चलेंगी तो उनके चरण की रज उड़ेगी, और उनके चरणों की रज उड़ेगी तो लता पता झाड़ झंखाड़ के रूप में बने हुए मुझ उद्धव को मिल जाएगी। तो हे श्री कृष्ण, मुझ पर भी उनके प्रेम के छींटे पड़ जाएंगे और मैं भी तर जाऊंगा। इसलिए मेरी कामना है कि मुझे ब्रज की कोई लता पता बना दो, गोपियों का किंचित प्रेम मिल जाए। जब भगवान मथुरापुरी चले गए तो मैया यशोदा की बड़ी विचित्र दशा है, दिन रात विलाप करती रहती, रुदन करती रहती है। गोपियों की बड़ी विचित्र दशा है। यद्यप सूरसागर में सूरदास जी ने लिखा कि मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे, लेकिन गोपियों की बड़ी विचित्र दशा है। वह प्रेमी वास्तव में प्रेमी नहीं है जो अपने प्रियतम के वियोग को प्राप्त करते ही प्राण का त्याग कर दे। प्रियतम का वियोग हुआ और प्राण छोड़ दिया तो वो नंबर 1 का यानी प्रथम श्रेणी का प्रेमी नहीं कहा जा सकता। वो प्रेमी कैसा कि वियोग होते ही प्राण त्याग दे। असली प्रेमी तो यो है कि प्रियतम का वियोग हुआ, वो दूर चले गए तो भी उनके वियोग की ज्वाला में दिन रात जल जल करके घुट घुट करके और उनके मिलने की आश लगाए हुए जीवन धारण करके रहे, तब वो वास्तव में असली प्रेमी है। सिया अली जी महाराज लिखते हैं रसिक परंपरा के अयोध्या के कि ऐसे नहीं हम चाह निहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें, ऐसे नहीं हम चाह निहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें। अरे फेंक दो आंखें निकाल दो यदि दूसरी ओर करें जो निगाहें, लाख मिले तुमसे बढ़ के तुम ही को चाहें तुम ही को सराहें, और प्राण रहें जब लो तन में तब लो हम नेह के नाते निभाएं। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। आप चाहे पास रहें चाहे दूर रहें, जहां भी रहो मेरे ही रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। भगवान मथुरापुरी में है और वृंदावन से मथुरापुरी की दूरी कितनी है? केवल 10 किलोमीटर होगी मुश्किल से। 20-20 किलोमीटर गाय चराने, दूध बेचने, घी बेचने, व्यापार करने वो जाती हैं तो मथुरापुरी जाके मिल नहीं सकती हैं, बड़े आराम से मिल सकती है, लेकिन मिलने नहीं जाती। क्यों? कि अगर हमारे जाने से मथुरापुरी में हमारे प्रियतम को, हमारे ठाकुर को अगर संकोच हो तो मैं अनंत काल तक हम मथुरापुरी नहीं जाएंगी। आप नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, चाहे नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो, जहां भी रहो मेरे ही रहो। अगर मेरे प्रभु आपको संकोच है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो सेवक प्रेमी भक्त सब उसके अंतर्गत आ गए। जो सेवक साहिब ही सकोची निज हित चहई तासु मत पोची। जो अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रभु को, अपने प्रियतम को, अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, तासुमति पोची, वो बड़ी ओछी बुद्धि का है, बड़ी गई गुजरी उसकी बुद्धि है। इसलिए मेरे प्रियतम, मेरे प्रेष्ठ, मेरे प्रभु, आप सुखी रहो, मथुरापुरी रहो, हमको कोई चिंता नहीं है, बस नित्य मेरे ही बने रहो चाहे जो भी हो। श्री जी, श्री राधा रानी रोज मैया यशोदा
के जीवन को धारण कराने के लिए यमुना जी जाती हैं, यमुना जी में स्नान करके और घड़ा भर करके ले आती हैं। तो जब श्री जी यमुना जी में जल भरती हैं तो यमुना जी की नीलिमा को देख करके, उनके जल के नीले रंग को देख करके अपने प्रियतम का स्मरण होता है, श्याम सुंदर का, और उनके नेत्र से इतना अश्रु वर्षण होता है कि यमुना जी में बाढ़ आ जाती है। यमुना जी वृंदावन से बहती हुई मथुरा आती हैं। हमारे यहाँ मेघदूत कालिदास ने लिखा, हंसदूत, आप महाभारत में पढ़े होंगे, महाराज नल का चरित्र, मेघदूत, हंसदूत, शुकदूत की चर्चा आती है। हंस को दूत बनाया, बादल को ही दूत बनाया, तोते कबूतर को दूत बना करके अपने प्रेमी के पास भेजा जाता है। तो श्री जी, श्री राधा रानी यमुना जी से कहती हैं कि हे यमुने, तुम नित्य मथुरा से वृंदावन जाती हो, बहती रहती हो, तो इतना करना कि मेरे प्रेम को मेरे प्रियतम से तुम बतलाना। मेरे प्रेम की चर्चा, मेरे प्रियतम विश्राम घाट पर रोज स्नान करने के लिए श्याम सुंदर आते होंगे, तो मेरे प्रेम की चर्चा करना, लेकिन मेरे पीर की चर्चा नहीं करना, मेरे दुख की चर्चा नहीं करना। श्री जी कहती हैं कि कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। मेरे प्यार की चर्चा करना, पीर की चर्चा न करना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। क्या संदेश देती हैं? कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है। यमुना जी, ये संदेश मेरे ठाकुर, मेरे प्रीतम कन्हैया को देना। कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है, तेरे कर की छुई गगरिया। जिस घड़े को आपने लुढ़काया है, जिस घड़े से आपने जल भरा, वही घड़ा लेके आती है। कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है, तेरे कर की छुई गगरिया अपने कर भर ले जाती है। पर मुझको कितना दे जाती, निज नैनों की नीर न कहना। कितना रोती है यमुना जी में बाढ़ आ जाती है, पर मुझको कितना दे जाती, निज नैनों की नीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना तेरी अमराई में, हे श्याम सुंदर जी, इस आम की बगिया को आपने लगाया, वो बड़ी हो गई। श्री जी कह रही हैं यमुना जी को संदेश मेरे प्रियतम को देना। कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने, आम में बौर आने लगा है। कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने, बौराई डालों पर कोयल, बौराई कोयल डालों पर। कोयल भी बौराई है, डालें भी बौराई है। बौराई कोयल डालों पर फिर से गीत लगी है गाने, पर उसको सुन हो उठता है कितना हृदय अधीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना राधा सांझ सवेरे यशोदा के द्वारे जाती है, तेरी धौरी धूमर गैया अपने हाथों दुह आती है। पर आपके प्रेम में जिस गैया का दूध आपको बहुत प्रिय था, यमुना जी ये संदेश देना। कहना राधा सांझ सवेरे मैया के द्वारे जाती है, तेरी धौरी धूमर गैया अपने हाथों दुह आती है। पर भरता कितना पात्र, धरा पर गिरता कितना क्षीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। ये अपनी पीर अगर हमारा वो सुनेंगे तो उनको पीड़ा होगी। प्रेम की चर्चा करना, यह प्रेम ब्रजांगनाओं में है, ब्रज की लता पताओं में है। उद्धव जैसा ज्ञानी
इस प्रेम की कामना करता है और भगवान से कहता है कि मुझे कोई लता पता बना दो। ये मिथिलापुरी में महाराज जनक की जो ये पुष्प वाटिका है, जो जनक जी का बाग है, इसमें जितने भी लता पता वृक्ष हैं, ये बड़े बड़े योगी यति अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध हैं और ये लता पताओं के रूप में आकर के विद्यमान हैं, क्योंकि यहाँ प्रिया प्रीतम का प्रथम मिलन है। ये प्रिया प्रीतम का प्रथम मिलन है और इस सीयपीय मिलन महामहोत्सव में हम मानव बन करके दर्शन करेंगे तो दोष होगा, क्योंकि अभी विवाह तो हुआ नहीं है। ऐसी दशा में हम पक्षी बन करके, पक्षी 4 प्रकार के हैं, एक 5वां भी है। गीता में भगवान ने लिखा कि 4 प्रकार के लोग, भगवान ने अर्जुन से कहा कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं और चारों पुण्यात्मा हैं, चारों बड़े धर्मात्मा हैं, जो 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त माने जो अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान को भजे, अर्थार्थी माने जो धन के लिए भगवान को भजे, और जिज्ञासु माने जो जानने के लिए भजे, और ज्ञानी माने जान करके भी बिना भजन किए रहा न जाए फिर भी भजन करे। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं। और आचार्य ने अनुग्रह किया कि वहां च भी लिखा है, आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो कहा च माने, तो च माने प्रेमी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी और प्रेमी, 5वें प्रेमी हैं। तो 4 लोग तो भगवान का भजन करते हैं, आर्त अपने दुख को दूर करने के लिए, अर्थार्थी धन के लिए, जिज्ञासु जानने के लिए, ज्ञानी जान करके और सदा दिव्य आनंद लेने के लिए। लेकिन जो 5वां है, चकार अनुकर्षणार्थ है, जो 5वां है वो प्रेमी है। वो प्रेमी भजन नहीं करता, प्रेमी का भजन ठाकुर स्वयं करते हैं। और ये चारों लोग यहाँ पर पुष्प वाटिका में 4 पक्षी बन करके आए हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा। ये चारों बोल रहे हैं, क्योंकि आर्त भी बोलता है, जिज्ञासु भी, ज्ञानी भी और अर्थार्थी भी। एक पक्षी नहीं बोल रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत, ये कूज रहे हैं, लेकिन नटत कल मोरा, लेकिन मोर बोल नहीं रहा, नाच रहा है। मोर नाच रहा है, ये प्रेमी है। प्रेमी ठाकुर जी का भजन नहीं करता, ठाकुर जी उस प्रेमी का ही स्मरण करते हैं। भगवान अपने प्रेमी भक्त का स्वतः स्मरण करते हैं, इसलिए वो कुछ वाणी से नहीं कहता। तो ऐसे 5 प्रकार के जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी प्रेमी हैं, ये लोग पक्षी के रूप में यहाँ पर श्री किशोरी जी के इस दिव्य पुष्प वाटिका में आए हैं कि हमको मानव शरीर से तो नहीं, इस पक्षी शरीर से पक्षपात हो, किशोरी जी के पक्ष के अगर बन गए, अगर भक्ति नगर में, प्रेम नगर में आ गए तो संभव है ब्रह्म का प्रेम मिल जाए। ठाकुर कृपा कर रहे हैं। लता पताएं जितनी हैं, जितने भी पुष्प हैं, ये भी बड़े बड़े योगी ज्ञानी यति महात्मा हैं। जैसे उद्धव जी कहते हैं लता पता बनाओ, तो लता पता जब उद्धव बन सकते हैं तो मिथिलापुरी के लिए तो कहना ही क्या है। ये लोग भी सोचते हैं कि श्री किशोरी जी का, ठाकुर जी का यहाँ प्रथम मिलन होना है, सीयपीय मिलन महोत्सव यहाँ होना है। मामा जी के यहाँ जब विवाह होता है तो यही लिखा जाता है निमंत्रण कार्ड पर कि सीयपीय मिलन महामहोत्सव में आप सादर आमंत्रित हैं। तो ये सीयपीय मिलन महोत्सव में पुष्प लता पताएं भी आई। राम जी जब गए, मालियों ने कहा कि आप आदेश दें, हम आपके गुरुदेव के पूजा के लिए पुष्प तोड़ करके आपको दे दें। दोनों भाई हाथ में दोना लिए हुए हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं
कि दोने में पुष्प लिए हैं, सुमन समेत बाम कर दो। राम जी माली से कहे कि नहीं, भगवान तो जान रहे हैं कि ये पुष्प कोई सामान्य नहीं है, बड़े प्रेमी ज्ञानी ध्यानी योगी यति हैं, माली से इनका उद्धार नहीं होना है। भगवान जब पुष्प लेने गए तो देख करके भाव विह्वल हो गए। राघव श्री राम बड़े कृपालु हैं, सोचे कि इन पुष्पों को मैं तोड़ूं कैसे, क्योंकि ये बेचारे श्री किशोरी जी की इस दिव्य वाटिका में मह 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 महक करके अपनी दिव्य सुगंध वितरित कर रहे हैं। लेकिन भक्ति की इन पर कृपा है, और जब भक्ति है तो भगवान को मिलना है। लेकिन मैं इनको तोड़ूं कैसे, तोड़ना बड़ा भारी अपराध है। राम जी तोड़ने का काम नहीं करते, राम जी तो जोड़ने का काम करते हैं। एक शायर लिखता है, राम जी धर्म संकट में पड़े कि तोड़े कैसे, तो शायर कहता है, मैं सुनाता हूं कि बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर। बागवां माने माली। अरे माली, तुमने इस बाग को सींचा है, तुमने इस बगिया को लगाया है, और तुम्हारे ही सेवा से ये पुष्प खिले हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना पुष्पों को तोड़ना तो संभाल करके। तो सारे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सबके कर्ता धर्ता तो ठाकुर जी हैं। और आज पुष्प वाटिका में वो माली की अनुमति से आए हैं, और संसार की हर वाटिका के मालिक मेरे राघव हैं। तो राम जी सोचे कि हम इनको तोड़ें कैसे। तो तुलसीदास जी शब्द के इतने जादूगर हैं, राम जी से फूल नहीं तोड़वा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चहुदिस चितई पूछी मालीगन, मालियों से पूछा, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान प्रसन्न मन होके पुष्पों को लेने लगे। जो पुष्प खिला हुआ है उसके नीचे हाथ में दोना लिए हुए लगा देते, वो स्वयं टूट के आ जाता है। जिस पुष्प के देखा कि खिला हुआ है, दोना नीचे लगाया, वो स्वयं अपना जीवन ठाकुर जी के कर कमलों में समर्पित कर देता है। क्योंकि लता पता के रूप में, पुष्प के रूप में आए, और अगर भगवान के कर कमलों में चले गए तो निश्चित ही हमारा जीवन धन्य है। इसीलिए वो शायर क्या कहता है कि बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर। अरे माली, बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर, शाख हिलने न पाए न आवाज हो। डालियां हिले नहीं, आवाज भी न हो। बागवां फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर, शाख हिलने न पाए न आवाज हो। वरना फिर ना चमन में बहार आएगी, हर कली का कलेजा दहल जाएगा। पेड़ ही पकड़ के नोच लिए। बंगाल से तुलसी अयोध्या में आती हैं, बनारस में पूरा जड़मूले से उखाड़ी हुई आती हैं। अरे भाई, जब हमारे यहाँ हर जगह ठाकुर जी का स्वरूप है, कण कण में भगवान है, तो इतना नोच करके उस वृक्ष को पीड़ा देना, जड़ से ही उखाड़ देना, ये बुद्धिमानी थोड़े है। और वो माली अगर ऐसा करता है तो ठीक नहीं। इसलिए तोड़ इस कदर कि शाख हिलने न पाए न आवाज हो, वरना फिर ना चमन में बहार आएगी, हर कली का कलेजा दहल जाएगा। तो राम जी कैसे तोड़ेंगे? इसलिए तुलसी कह रहे हैं कि लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान लेने लगे, दोना कर दिए, वो उसमें आ जाते हैं। गुरुदेव की सेवा के हे प्रभु, किशोरी जी की कृपा से हम भक्ति संपन्न हैं। अब आपके कर कमलों में आकर के ये जीवन हमारा धन्य हो गया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान ने दोने में पुष्पों का चयन किया। और इसी बीच में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ते ही अवसर से ताई, ते ही अवसर से ताई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाए देखे
किशोरी जी जब वहां पधारी हैं, उनकी एक सखी जिसका नाम चंद्रकला है, वो वाटिका में भ्रमण करते हुए, अष्ट सखियां हैं, अष्ट सखियों में सबसे प्रधान सखी श्री चंद्रकला जी हैं, जो किशोरी जी के विशुद्ध प्रेम का संवर्धन करने वाली और अंतरंग लीला की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। वो ठाकुर जी घूमते हुए बाग में आईं और उन्होंने देखा, जब ही ठाकुर जी का दर्शन किया तो भाव विह्वल हो गई। भगवती के अनुग्रह की भाजन चंद्रकला जी ज्यों ही उन्होंने देखा, आश्चर्य में पड़ गई, भाव विभोर हो गई और उनमें प्रेम का समुद्र इतना उमड़ा कि अपने को संभाल नहीं सकी। किशोरी जी के पास गई, सखियों ने कहा कि तेरी इस दशा का कारण क्या है? तो उसने बतलाया कि महाराज ने जिनको सुंदर सदन में आवास दिया है, वो दोनों राजकुमार इस पुष्प वाटिका में आए हैं और उनकी सुंदरता, उनके दिव्य गुणों का मैं क्या वर्णन करूं। बस इतना ही कह सकती हूं कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अरे सखी, जिसने देखा है उसके पास वाणी नहीं है, आंखों के पास, और जिसके पास वाणी है उसको उसने देखा ही नहीं। भगवान के सौंदर्य का, उनकी दिव्यता का सरस्वती क्या वर्णन करेंगी। मन समेत जे जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। श्री किशोरी जी उत्सुकतावत ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। राम जी का दर्शन की, उनकी मंगलमयी छवि को हृदय में धारण किया, बार बार दर्शन करती रही। इसी बीच में कामदेव आ गया लड़ने के लिए। कामदेव आया कि मैं श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ हैं और पुष्प वाटिका में हैं, श्री किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ आई हैं, तो मैं चलूं दो हाथ इनसे लड़ लूं, देखूं ये कैसे हैं। कृष्णावतार में भी आया था। तो भगवान जब कामदेव आया तो उसने देखा कि यहाँ कहीं हमारे बैठने की जगह ही नहीं। भाई जितनी लता पताएं हैं सब ऋषि मुनि महात्मा हैं, जितने चातक कोकिल कीर चकोर हैं वो भी ऋषि मुनि महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा है, तो कहाँ उसका प्रभाव पड़े। तो आकर के किशोरी जी के चरणों में गिर पड़ा कामदेव और जानकी जी से कहा कि हे भगवती, हे श्री किशोरी जो, जिनकी मंगलमयी छवि को आपने, चली राखी श्यामल मूरत, जिनकी छवि को आपने अपने हृदय में धारण किया है, मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे दो हाथ लड़ना चाहता हूं, आप आज्ञा दें। किशोरी जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, हम भी जान लेंगी कि ये कैसे हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो, जाओ तुम उनसे युद्ध करके देखो कि वो अपने मन को, इंद्रियों को वश में करने लायक हैं कि नहीं। भाई प्रत्येक स्त्री चाहती है कि मेरा पति चरित्रवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, विद्वान हो। तो कामदेव ने कहा नहीं, बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। जानकी जी ने कहा क्यों? कामदेव ने कहा कि मैं पत्ते के बीच में छुपा था तो भी शंकर जी ने मुझे जला के राख कर दिया। तो यहाँ कहीं भी मैं बैठूंगा, शंकर जी के हृदय में राम जी विराजमान है। जब शंकर जी देख सकते हैं तो राम जी की भी नजर सब जगह जा सकती है और हम दोबारा कहीं न मारे जाएं, इसलिए आपकी शरण है, आप कृपा करो। तो जानकी जी ने कहा चाहते क्या हो? कहा अगर आप आदेश दें तो आपके चरणों में मैं आकर के विराजमान हो जाऊं। जानकी जी ने कहा मेरे चरणों में? कहा चरणों में जो आपके नूपुर है, मैं उस नूपुर में बैठ जाऊंगा, उसकी ध्वनि में, और बैठ करके मैं श्री राम से युद्ध करना चाहता हूं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब जानकी जी आई तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम जी ने अपने हृदय में बड़ी देर तक विचार किया कि जानकी जी के चरणों में जो नूपुर है, इनकी ध्वनि तो ठीक है, बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ विचारणीय रहस्य है, क्योंकि उससे काम की ध्वनि निकल रही है। ध्वनि तो किशोरी जी के चरणों के नूपुर की है, लेकिन वहां कामोदीप्त ध्वनि आ रही है। भगवान तुरंत, तो राम जी सदा सावधान है,
तो तुलसी लिख रहे हैं कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राम जी अपने हृदय में गुण करके विचार करके कहने लगे, लक्ष्मण देखो ये अभागा कामदेव कितना दुष्ट है कि मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय चहकीनी। ये कामदेव किशोरी जी के चरणों के नूपुर में बैठ करके संकल्प से पूरे दुनिया को जीतना चाहता है। मेरा ही बेटा है। भगवान नारायण के मन से उत्पन्न होने के कारण कामदेव का एक नाम मनोज है और ठाकुर जी से ही लड़ने की इच्छा। भगवान ने कहा कि बड़ी विचित्र बात है, और ऐसी जगह बैठा है जहां मेरा कोई शस्त्र नहीं चल सकता, जहां मेरी कोई गति नहीं है, क्योंकि चरणों के नूपुर में मैं क्षत्रिय कुमार हूं, न दृष्टि डाल सकता न शस्त्र चला सकता, और वो भी महाराज जनक की लाडली लली सुकुमारी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके स्मरण से ही काम का नाश होता है। तुलसीदास जी ने लिखा दोहावली में कि जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। जहां राम तहां काम नहीं, श्री राम जहां है वहां काम की दाल नहीं गल सकती। कामदेव आया, किशोरी जी के चरणों के नूपुर में बैठा रहा, आगे चला गया। दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। राम जी ने श्री किशोरी जी की छवि को संक्षेप में हृदय में धारण किया। राम किशोरी जी ने राम जी की छवि को गई गिरिजा पूजन की। जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया कि मन जाहि राचेव मिले ही सोबरु सहज सुंदर सांवरो। उन्होंने वरदान दे दिया। किशोरी जी आई, राम जी गए, गुरुदेव के पूजा के पुष्प की सामग्री दिए, चरणों में प्रणाम करके और सारी बात बता दिए कि हे गुरुदेव आज ऐसी ऐसी घटना हुई है। विश्वामित्र जी, भाई सरल स्वभाव छुअत छलना ही। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनंदन, लक्ष्मण जी से जब राम जी ने कहा कि हे प्रभु मुझे अपने मन पर विश्वास है, लक्ष्मण मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी। मेरा मन कभी पराई स्त्री की ओर नहीं जाता, मुझे अपने मन पर विश्वास है। और आज जनकराज दुलारी जानकी जी को देख करके मेरा मन चला गया। मुझे कभी अपने मन पर अविश्वास नहीं हुआ, लेकिन इनकी सुंदरता को देखकर, इनकी दिव्यता को देखकर मेरा मन आज चला गया है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आपका मन इतना विश्वस्त है और आपका मन जानकी जी की ओर गया तो आप ही की होंगी, दूसरे की नहीं होंगी, ये निश्चित है। अगर आपका मन जा रहा है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है, शकुंतला कण्व ऋषि की पुत्री सखियों के साथ वाटिका में विचरण कर रही थी और पुष्प का चयन कर रही हैं। बलकल वस्त्र धारण की हुई मुनि कन्या शकुंतला जब वाटिका में विचरण कर रही थी, पुष्प चयन कर रही थी, इसी बीच में राजा दुष्यंत आ गए। राजा दुष्यंत रथ से उतरे और शकुंतला को देखे तो उनका मन चला गया। दुष्यंत ने अपने मन को दृढ़ किया, लेकिन उनका मन शकुंतला की ओर चला गया। राजा दुष्यंत बड़े धर्म संकट में पड़े, इसलिए कि मेरा मन कभी पराई स्त्री की ओर जा नहीं सकता। और ये कण्व ऋषि की पुत्री ब्राह्मण कन्या है, मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण कन्या में मुझ क्षत्रिय राजा का मन कैसे चला गया। राम जी कह रहे मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जय सपने ऊपर नारी नहेरी। तो वो गए, कण्व ऋषि को जाकर प्रणाम किया, उनका पूजन किया और कहा मुनिवर मेरे मन से एक बड़ा भारी पाप अपराध बना है, मैं जानना चाहता हूं। कण्व ऋषि ने कहा क्या? कहा मेरा मन आपकी पुत्री मुनि कन्या शकुंतला में चला गया और मुझे अपने मन पर विश्वास है कि मेरा मन कभी पराई स्त्री में नहीं जाता। तो क्या ये शकुंतला ब्राह्मण कन्या है कि क्षत्रिय कन्या है? अगर ये ब्राह्मण कन्या है तो मेरा मन
दूषित है, मुझे पाप लगेगा, और अगर एक क्षत्रिय कन्या है तो दोष नहीं है। श्री कण्व ऋषि ने कहा कि राजन, आपका मन पवित्र है, आपका मन शुद्ध है, मैंने इसका केवल लालन पालन किया है। विश्वामित्र जी के तेज से मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई यह जो कन्या है क्षत्रिय कन्या है, इसीलिए शकुंतला क्षत्रिय कन्या है और उसमें आपका मन गया तो दोष नहीं। तो वहां कालिदास जी ने लिखा कि सताम ही संदेह पदे सुवस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः। जो साधु पुरुष हैं, जिनका हृदय अत्यंत दिव्य पावन है, यदि उनको कहीं संदेह होता है तो उनका मन ही, उनका अंतःकरण ही प्रमाण है कि ये क्या है। तो राम जी का अगर मन गया तो श्री किशोरी जी आपकी हैं। राजन दुष्यंत, अगर आपका मन गया तो शकुंतला क्षत्रिय कन्या है, उसके वर्ण में दोष नहीं है। बाद में उनसे विवाह हुआ। तो राम जी ने गुरुदेव से जब आकर के सुनाया तो उनके गुरुदेव ने, विश्वामित्र जी ने कहा कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। आपका संकल्प पूरा हो, आपकी इच्छा पूरी हो। फिर श्री राम प्रभु मिथिलापुरी का दर्शन करते हैं।